वालेकुम। आज 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है। आज की जो अहम खबरें मैं आपको बता दूं। पहले कि 10वीं मुहर्रम को एक करबला फ़लस्तीन में भी बर्पा हुआ है, जब इजरायली यहूदियों ने यरूशलेम में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों का पानी भी बंद कर दिया। इजरायली इंसानी हकूक़ ग्रुप का कहना है कि यरूशलेम में फ़लस्तीनियों को हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे पानी दिया जाता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में मकबूजा मशरकी यरूशलेम के शुमाली किनारे के साथ फ़लस्तीनी मोहल्ला अकब में, यानी जहाँ पे 8 फ़लस्तीनी मोहल्लों में से एक है जो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा यरूशलेम का हिस्सा है, इस मोहल्ले में तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश का उनकी है। तो इजरायली इंतज़ामिया चाहती है कि यहाँ रिहाइश रखने वाले फ़लस्तीनी यह मोहल्ला छोड़ कर चले जाएं। और एक तरफ कैंप्स और स्कूल्स पर इजरायली हमले मुसलसल जारी हैं, दूसरी तरफ जंग बंदी मुआहदे के लिए इजरायली वफ़द मिस्र पहुँच गया और मिस्र और कतर के सालसी में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गाज़ा जंग बंदी मुआहदे की अब कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन ने ओलंपिक गेम्स में इजरायली टीम्स का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया और इसराइल की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए 88 एथलीट से मुश्तमिल दस्ता भेजा जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि नस्लकुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। यूक्रेन जंग पे सब जाग गए, गाजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, 40 अफराद हलाक हो गए, 350 जख्मी, तकरीबन 1500 बच्चे लापता हो चुके हैं। मुसलसल बारिश से 400 कच्चे मकान तबाह हैं, बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तेज बारिश के बायस मवासलात का निज़ाम भी तरम भरम हो गया है। 2 रोज से जारी बारिश के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मई में भी अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में तूफानी बारिश के बायस 300 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हुए थे, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। तो अफगान हुकूमत के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तालिबान के अगस्त 2021 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद से अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के साथ मुंजमद है और कुदरती आफात से निपटने के लिए मशीनरी और अमले की कमी का भी सामना। एक अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि सऊदी अरेबिया का ईरानी सदर को मुबारकबाद का फ़ोन। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नौ-मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन करके इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी और सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सऊदीया ईरान सफारती ताल्लुकात गुज़श्ता साल मार्च में चाइना की सालसी में बहाल हुए थे और मुख्तलिफ हलकों का मानना है कि नए ईरानी सदर इस्लाह पसंद रहनुमा। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़े अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया दिया है और न्यूज़वीक मैगज़ीन के इंटरव्यू में कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने रशिया, चाइना और दीगर पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गुज़िश्ता हफ्ते जो बाइडेन इंतज़ामिया ने कहा था कि ईरान के नए सदर के इंतखाबात तक जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। याद है कि 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से अमरीका 2018 में दस्तबरदार हो गया था। उस वक्त अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और हालिया इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगाया जा रहा है। तो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि उन्होंने हालिया हफ्तों में ही एक इंटेलिजेंस इत्तला मौसूल हुई थी जिसमें साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की ईरान में मनसूबाबंदी की इत्तलात थी। खुफिया ज़राए ने बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। अमेरिकन कौमी सलामती के एहलकार का कहना है कि सीक्रेट सर्विस और ट्रंप इलेक्शन टीम को रैली से पहले खतरे से आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानब ईरान ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे बददियानती करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ईरानी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ट्रंप एक मुजरिम है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के अहकाम देने पर उन्हें सजा देनी चाहिए। ईरान ने ट्रंप को कानून के कटहरे में लाने का कानूनी रास्ता मुंतखब किया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं ने लेबर हुकूमत की नई बरतानवी पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर दिया है। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान किया और किंग चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। किंग चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासतों को महफूज इजराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन और सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। कि शहर टोरंटो में 1 महीने में होने वाली बारिशें जो हैं वो चंद घंटों में बरस गई। 100 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गई। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया और शहर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। शदीद बारिशों के बाद मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं, कुछ परवाजें मुअत्तल कर दी गई, जबकि 1,60,000 ज़्यादा घर बिजली की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। ये टोरंटो शहर की तारीख में होने वाली दूसरी रिकॉर्ड बारिश है और इससे पहले 2013 में 126 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ईरान को खबर आई है कि लंदन पुलिस 3 बरसों में 160 इलाकों में किसी भी जुर्म का सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता 3 बरसों में होने वाले जराइम जैसा कि फ़ोन और मोटरबाइक चोरी है, डाके हैं, गाड़ियों के जराइम, उनकी तहकीकात में एक भी मुश्तबा शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी फोर्स बहुत सी अक़साम के जराइम से निपटने में नाकाम रही है, जबकि जराइम पेशा अफराद का कहना है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बरतानिया के चैनल 4 के एक डॉक्यूमेंट्री डिस्पैचेस ने इंग्लैंड और वेल्स के 167 इलाकों का सुराग लगाया जहाँ पुलिस ने 2021 और 2023 के दरमियान होने वाले जराइम में मुलविस एक भी मुश्तबा शख्स की निशानदेही नहीं की। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब लंदन में मेट पुलिस की हदूद में। एक और तरफ मिस्री शख्स ने कम तरीन वक्त में दुनिया के 7 अजूबों का दौरा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मगदी ईसा नामी शख्स का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। 6 दिन 11 घंटे और 52 मिनट के अंदर दुनिया के 7 अजायब
का दौरा मुकम्मल हो गया। पुराना रिकॉर्ड जो कि 6 दिन 15 घंटे का था तोड़ दिया। महदी ईसा ने अपने सफर का आगाज दीवार चीन से किया, जिसके बाद वो भारत के ताजमहल को देखने के लिए गए। फिर उर्दन के शहर पेट्रा पहुंचे और फिर रोम के कोलोसियम, ब्राजील के अपना क्राइस्ट रिडीमर के पास और आखिर में मेक्सिको में मौजूद माया तहजीब के कदीम शहर चेचन एट्जा का दौरा किया। 45 साल मिस्री शहरी के मुताबिक उन्हें इस काम के लिए तैयार होने में 1.5 साल का अरसा लगा। महदी ईसा ने कहा इनका मकसद न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना था बल्कि दुनिया के 7 अजायब घर या 7 अजायब के सफर का ख्वाब भी पूरा करना था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को बांग्लादेश में जारी एहतजाज से दूर रहते हुए अपने हॉस्टल के कमरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद मारूफ को बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों का ख्याल रखने और पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी हुकाम से राब्ते में रहने की हिदायत की है। ढाका में आज भी नौकरी कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की और रबर की गोलियां फायर की। जड़कों में 6 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। आज से तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद भी कर दिए गए हैं। मुआशी दर्जाबंदी के लिए इदारा जो फिच है उसने पेशन गोई की है कि बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत है और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीग की हुकूमत 18 महीने तक बरकरार रहेगी। हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक कर लेगा और हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाह रही है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% रहने के इम्कान है और फिच का कहना है कि पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और इंडेक्स 371 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 81,527 पर है, जो इसकी नई बुलंद तरीन सतह है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौर एजाज ने इंकशाफ किया कि हर सारिफ फी यूनिट 24 रुपये इजाफी देने पर मजबूर है। पिछले 2 साल में 23,400 मेगावाट पर मबनी IPPs की पैदावार में 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ। तो गौर एजाज से कह रहा था कि 5,000 मेगावाट की दरामदी कोयले पर मबनी IPPs पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता 2 साल में 25% से भी कम सलाहियत का इस्तेमाल किया। 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 बिलियन लिए जा रहे हैं। विंड ऑपरेशन 50% से कम है लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब, जबकि RLN जिनको 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 80 अरब रुपया दिया जा रहा है। तो इन मायदों की वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से सालाना 2,000 अरब की अदायगियाँ वसूल की गई हैं। बंद बिजली घरों को 2,000 अरब सालाना अदायगियों के जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरज़ादा ने बिजली के लंबे चौड़े बिल पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तौबा तौबा, इतना खौफनाक बिल आया कि हो सकता है बिजली कटवानी पड़ जाए। पता नहीं आइंदा मेरी सकत होगी भी या नहीं कि मैं बिल अदा कर सकूँ जब घर में एक AC चलता है, बीवी में और बेटी एक ही कमरे में सोते हैं। उन्होंने कहा कभी कभी इन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ जिनके वसाइल कम है या माली तौर पर मजबूत नहीं कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है और ICC टेस्ट बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के जॉय रोड जो है दूसरे पाकिस्तान के बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 30 नंबर पर मौजूद है। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन का पहला नंबर है और टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार है। इसके साथ ही आज तक के लिए इतनी खबरें, कल फिर हाजिर होऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।